ठीक है। अब एक बात देखो, एंगल ऑफ रिपोज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हमने देख लिया कि कोई भी अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक हम लोग रखा हमने, थीटा एंगल मान लो इंक्लिनेशन। अब ऐसा जरूरी नहीं कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये एम मास का ब्लॉक स्लाइड ही होगा। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए स्लाइड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो मैं अपने पास अगर इंक्लिनेशन बहुत कम रखूं, तो ये हमने देखा है कि यार ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। ये चीज आपने फील किया होगा कभी ना कभी, कि अगर यार मान लो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है, थीटा की वैल्यू अगर हम कम रखते हैं तो उस केस में वो स्लाइड नहीं होता है, ठीक है, वो स्लाइड नहीं करता है। थीटा की धीरे धीरे अगर मान लो मैं इंक्रीज करता जाऊं, थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज करूं मैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जिसके लिए क्या होता है कि वो ब्लॉक जो होता है वो स्लाइड करना शुरू होता है। थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जिसके लिए वो ब्लॉक जो है इसके ऊपर स्लाइड होना शुरू होता है, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर ये स्लाइड होना शुरू किया, मान लो ये मिनिमम थीटा है, ये थीटा की वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, थीटा की ये वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जिसके लिए ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, नीचे के डायरेक्शन में क्या आएगा एम जी साइन थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में जो आएगा अपने पास एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एम जी साइन थीटा इधर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब एक बात जरा सोचो, जब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तो स्लाइड, मान लो इस जस्ट इस पर्टिकुलर एंगल पे जो है इस ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू किया है, तो क्या होगा कि एम जी साइन थीटा अगर ये स्लाइड करना शुरू किया है, फॉर स्लीपिंग के लिए हम क्या बोल सकते हैं, फॉर स्लीपिंग एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, जो कि किसके बराबर होगा, तो म्यू इनटू एन के, यानी एम जी साइन थीटा जो होना चाहिए वो भी शुड बी ग्रेटर देन म्यू इनटू एन। नॉर्मल की बात करें, ऊपर नॉर्मल लगेगा और इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, एन इक्वल्स टू क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। म्यू इंटू कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हुआ, यानी यहाँ से भी हमें रिजल्ट जो आता है ना वो यही आता है कि tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। और ये जो थीटा होता है यही हमारा क्या कहलाता है, तो एंगल ऑफ रिपोज। यही थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो एक बात ध्यान रखो, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, यहाँ पे थीटा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो पिछले वाले थीटा से आप उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये जो थीटा आ रहा है वो कौन सा थीटा है, तो ये इंक्लिनेशन विद ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वो मिनिमम वैल्यू होती है जिस पे ब्लॉक जो होता है वो स्लाइड करना शुरू होता है। क्या ये क्लियर हो गई आपको सारी चीजें यहाँ तक, हाँ है ना, ये बताओ भाई, क्या ये क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद अब ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हमें पढ़ना था। इनमें देखो दोनों है ही अलग अलग चीज ना, जैसे मान लो वो हमारा हॉरिजॉन्टल पे जब रखे रहते थे तो वो हमारा नेट कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का एंगल था। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वो मिनिमम एंगल है जिसपे ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू करेगा। तो थीटा क्या है कि हमारा दैट मिनिमम एंगल at which angle of inclination with horizontal, ठीक है, with horizontal, at which block will slide, वो मिनिमम एंगल है जिसपे ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू होगा, ठीक है।
अब एक बार देखो, अब इसके बाद ये थोड़े बहुत हमें कॉन्सेप्ट्स देखने थे, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो देखो यार, हॉरिजॉन्टल वाला केस जो है और सिंगल ब्लॉक, वो सारा केस हमने देख लिया है। अब हम लोग सारा केस जो है ना, थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे एक सिंगल ब्लॉक वाला केस देखना है, ठीक है। तो चलो यार, पहला सवाल यही है अपने पास, एक इन जनरल अपने बिल्कुल आसान सवाल, आपको बस ऐसे ही कि हाँ थोड़ा बहुत फील आ जाए। पहला सवाल जो है, ये मान लो थीटा कितना दे रखा है, 37 डिग्री। थीटा हमें 37 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। न्यू की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0.2। हमें यहाँ पे फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे हमें फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ब्लॉक का, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। फटाफट करो, बाकी लोग भी फटाफट आंसर बताओ। यहाँ से देखो, इसके ऊपर एक फोर्स किधर लगेगा, इधर के डायरेक्शन में कितना लगेगा, तो 100 sin 37 डिग्री, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, और ये कितना होगा, तो mg cos 37, यानी 100 cos 37 डिग्री, और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब एक बार देखो, 100 sin 37 कितना होगा, तो 100 sin 37, 100 × 3/5 कितना हो जाएगा, 60, और ये हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है भाई। तो यार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले देखते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो म्यू इंटू कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा, तो म्यू कितना है, 0.2 इंटू 80, किसके बराबर, 16 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना लाएगा, 16, और ये कितना, 60 है, तो यानी एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 60 - 16 अपॉन कितना, 10, किसके बराबर, तो ये हो जाएगा 44 होगा ना, 44, तो 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक बात देखो यार, अब ये तो साथ एकदम बिल्कुल एक सिंपल सवाल कराना था कि हाँ यार चलो, जब ब्लॉक जो हो वो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रखा हुआ रहा है, तो उस पर कितना फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से हम देखते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जरा यहाँ से देखना, ये सवाल बेटा काफी अच्छा है, मतलब बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करेगा ये चीज, ठीक है। तो आप ये सवाल थोड़ा बिल्कुल एकदम अच्छे से सोचना पहले। ये 37 डिग्री का है, सेम ही सवाल पहले पे दे रहा हूँ। 10 kg का ब्लॉक है, मुझे फोर्स निकालना है। ध्यान से देखो कि हमें रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, रेंज ऑफ एफ एक्सटर्नल, जो कि इस ब्लॉक पे अप्लाई करना चाहिए, दैट शुड बी अप्लाई, that should be applied on block, that should be applied on block, so that it will be at rest, it will be at rest। आप ये चीज सोच करके बताओ कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी 0.2 ही है, सारी चीजें मैंने सेम दे रखी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, अब ये हमने देख लिया कि यार स्लिप तो करेगा। अगर मुझे रेस्ट पे रखना है, अगर मुझे इसको रेस्ट पे रखना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना, कहाँ से कहाँ तक, किस रेंज के बीच का फोर्स जो लगेगा वो इस ब्लॉक को रेस्ट पे रख देगा, वो हमें देखना है। सवाल अच्छा है, बिल्कुल आराम से 2-4 मिनट टाइम ले करके आप सोचो, ठीक है। क्योंकि अगर हो गया ये सवाल, तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा ढंग से क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा नया ही सोचना है इसमें, तो इसीलिए अगर नहीं हो तो आप टेंशन भी ना लेना कि हो ही नहीं रहा, ठीक है। नहीं, टेस्ट के लिए मैंने बोला ना, कल आप, आज जो मतलब आप भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं एक एक सवाल आपको सॉल्व करके मैं भेज दूंगा, क्योंकि कल मैं दिन में जेनेसिस पे रहूंगा, तो फिर वही से आपको भेजता रहूंगा मैं। डाउट हो तो आप आ भी सकते हो वैसे। हम्म, मैंने रेंज ऑफ फोर्स की बात की है बेटा, थोड़ा देखो, एक वैल्यू तो निकालना, इसकी दो वैल्यू आएगी, आप इस सवाल में दो वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। जरा ये सोचो, ये सवाल आप
इसमें दो वैल्यू आएगी, रेंज निकालने के लिए बात हो रही है कि केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं ये रेस्ट पे रहेगा, ये पूरा एक रेंज ऑफ फोर्स है उसके लिए रेस्ट पे रहने वाला है। तो वो आप एक बार रेंज ऑफ फोर्स निकालो। अच्छा, ये घर से सोच के लाओगे? पहले ही बोल देते यार, मैं इधर इधर से बैठा हुआ था। चलो फिर होमवर्क देता हूँ मैं, लेकिन अगर होमवर्क दे रहा हूँ बेटा तो ध्यान से सोच के आना, इसकी दो वैल्यू आएगी ध्यान रखना। अब वो क्यों आएगी और कैसे आएगी यही सोच के आना है। सोचना मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, सोचने के बाद अगर आप दो वैल्यू निकाल पा रहे हो तो मतलब अच्छा लगेगा। चलो देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें अगला सवाल, अब एक सवाल जो है ना, रेंज ही आएगी, बिल्कुल रेंज है, दो वैल्यू आएगी तभी तो, दो वैल्यू आएगी तभी तो रेंज की भी बात करेंगे हम लोग। रेंज की बात ही अगर पूछी गई तो दो वैल्यू ही आएगी। दो वैल्यू इन द सेंस मतलब मान लो 50 से 60 पूरे पूरे के लिए, 30 से 40 पूरे के लिए, इस तरह की वैल्यू आएगी। चलो अब नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद एक ऐसे ही सवाल करा देता हूँ मैं, ठीक है? ये मतलब ये आपको बस ये बताने के लिए है कि देखो डायरेक्शन, बेटा अब ये जब होमवर्क ही दे रहा हूँ मैं तो फिर काय के लिए बता दूंगा? होमवर्क ही दे रहा हूँ तो फिर बताने की जरूरत क्या है? यहाँ से देखो, चलो एक सवाल ऐसे ही बिल्कुल, हम्म, यहाँ से मान लो ये 53 डिग्री का एंगल है, ठीक है? ये कितना है? 53 डिग्री का एंगल है। अब एक बात सोचो कि यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है? इसको हमने ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, कितना दे देते हैं, 10 4 8, चलो वेलोसिटी दे देते हैं मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये हमें बताओ कि कितनी दूर जा करके रुकेगा ये, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू व्हेन ब्लॉक विल स्टॉप, एक्स की वैल्यू बतानी है व्हेन ब्लॉक विल स्टॉप। एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ब्लॉक जो होगा वो रुकेगा? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यार ध्रुव, तुमने उधर बोला और इधर नेट मुझे लग रहा है थोड़ा वीक होने लगा। यार ध्रुव, तुमने नजर लगा दी है। कितने टाइम में स्टॉप होगा? नहीं, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है जब वो रुकेगा, कितना दूर चल के रुकेगा। एक ही सवाल कराऊंगा इस तरीके का, बस इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं यार, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, तो उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत थोड़ी है अपने को यार। म्यू क्या है? अरे यार तुम लोग, म्यू की वैल्यू मान लो 0.2 ही ले लो यार, या 0.5 ले लो। म्यू की वैल्यू 0.5 ले लो। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी आया थोड़ा आसान आ जाएगा। 0.5 ले लो, म्यू की वैल्यू 0.5 ले लो। कितना आ रहा है? बिल्कुल आसान सवाल है यार, फटाफट करके दिखा दो, क्योंकि यार मुझे मतलब बस एक सवाल ऐसे ही आपको दिखाना था कि हाँ देखो यार, ये ऐसे ही सब इक्वेशन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना रहेगा आपको। यार एक बात देखो यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे। रिटार्डेशन देखो यार, जब भी अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा तो सोचो अगर ब्लॉक ऊपर स्लाइड करेगा तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है? थोड़ा एक्टिव रहो यार आप लोग। यहाँ से देखो कि जब ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड करेगा ऊपर की तरफ, तो एक तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin थीटा लगेगा,
और एक नीचे के डायरेक्शन में एक और कौन सा फोर्स लगेगा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। जब ये स्लाइड करेगा तब तो मैक्सिमम फोर्स ही लगेगा, एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा। यही हमारा किसकी वैल्यू होगी, फ्रिक्शन फोर्स, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा, एक मिनट, ये टोटल फोर्स हो गया पीछे डायरेक्शन, ए की वैल्यू जो आएगा वो कितना होगा, एफ बाई एम। तो फाइनली कितना मिलेगा अपने को, तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, जी साइन थीटा यानी 10 इंटू ये कितना है 53, 10 साइन 53 डिग्री प्लस म्यू कितना, तो 0.5 इंटू 10 इंटू कॉस 53 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो साइन 53 मुझे लगता है कितना हो जाएगा 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 5 होगा, और इंटू 3/5 तो +3, तो ये किसके बराबर आएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमारा रिटार्डेशन होगा, जब रुकेगा तो 0, तो बस कुछ नहीं अप्लाई करना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी 100 -2 इंटू ए की वैल्यू 11 इंटू एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 50/11 मीटर के बराबर। तो जब भी इस तरीके का सवाल है, अब देखो यार, अब वो सब कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं वो, ठीक है, इसी तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये था आपका इक्वेशन, ये जो एक्सेलरेशन पता होना चाहिए कि कितना होगा, कैसे निकालेंगे, और दूसरी चीज कि आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई करेंगे वो बस पता रहे, इसीलिए ये सवाल कराया है। ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा क्या है बेटा, म्यू जी कॉस थीटा फ्रिक्शन है बेटा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। इस पे जब ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन तो नीचे ही लगेगा, और फ्रिक्शन नीचे लगेगा वो किसके बराबर होगा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। क्लियर हो गया, हाँ है ना, क्लियर हो गया सभी को। चलो अब एक और चीज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि अब हमें देखना है कौन सा, स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम जो है। ठीक है, हम लोग कौन सा देख रहे हैं, स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। अब ये चीज देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम अगर हम लोग शुरू करते हैं, कि जैसे मान लो एक से ज्यादा स्ट्रिंग से, मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज देखो यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसी से समझते हैं। ये एक 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है, और ये इधर की तरफ क्या हो, एग्जाम्पल ये ले लिया, मान लो चलो 10 kg का। ये 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, और इधर की तरफ कितना लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, अब एक बात सोचो, यहाँ पे म्यू जो हो गया वो कितना 0.2, और यहाँ पे म्यू जो हो गया वो मान लो कितना, तो 0.4 मान लो। ठीक है, एक बात समझो पहले ये चीज, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये दो ब्लॉक कनेक्ट कर लिए। कनेक्ट करने के लिए हम लोग 3 4 5 10 जितने ब्लॉक करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सोचने का तरीका समझो, कि पहली बात तो ये कि जैसे मान लो इस पे नेट फोर्स बताओ। भाई मैं ये बोलूँ कि इस पे अलग सरफेस, इसके इधर अलग है, इसके इधर अलग है, अलग अलग रफनेस वाली सर हो जाती है ना। एक बात बताओ, जब रोड भी बीच में, वो ऐसा थोड़ी है कि एक जगह जैसा म्यू होगा उतना ही पूरे रोड पर म्यू होगा। हम्म, हम ऐसा तो बोल नहीं रहे। हाँ, 10 वाले पे लेफ्ट इधर लग रहा है, और 5 kg वाले पे इधर लग रहा है। अब एक बात सोचो कि मुझे ये पहली चीज देखनी है कि यार, जब नेट फोर्स ये पूरा जो सिस्टम है वो कब मूव करेगा। तो एक बात देखो, तो एफ नेट जब होना चाहिए ना, अगर एफ नेट जो हो, अगर ग्रेटर देन नेट फ्रिक्शन फोर्स के, यानी नेट फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या हो गया, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। यार एक बात देखो यार, ब्लॉक दोनों स्लाइड एक ही डायरेक्शन में करेगा, या तो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। जो भी इस तरह का सिस्टम है वो जाएगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में, या तो राइट की तरफ जाएगा या फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा, ऐसा ही होगा। अब राइट जाए या लेफ्ट जाए, दोनों केस में फ्रिक्शन सेम ही डायरेक्शन में दोनों पे लगेगा, हाँ या ना, ये बताओ। अगर ये राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे, अगर लेफ्ट जा रहा है तो फ्रिक्शन राइट, लगेगा सेम डायरेक्शन में अगर हुआ तो। ठीक है, तो यानी दोनों फ्रिक्शन ऐड होने वाले हैं। मतलब एफ नेट अगर F1 + F2 हुआ, तो सोचो
कि अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ देन ओनली ब्लॉक विल मूव, देन ओनली ब्लॉक विल मूव। क्या ये चीज क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना? कि जब आपका नेट फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, मैं बोल रहा हूँ यार एक बात सोचो कि आप रस्सी से बांध हो, जरा ऐसे फील करो जरा, ये आपका जब सपोज 5 kg है, इधर से 20 न्यूटन लगा रहा हो, मान लो यहाँ से फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये 20 न्यूटन इधर 5 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा, आप बोलोगे सर मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। मैं बोल दूं कि यहाँ पे 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, क्या ये मूव करेगा, हाँ है ना? नहीं करेगा। आपको एक बार सोचो कि अगर दोनों स्लाइड हो रहे हैं, दोनों स्लाइड हो रहे हैं तो दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा, यानी नेट फोर्स जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और ऑब्वियसली हमें क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा ही होना चाहिए नेट फोर्स, तभी जाके ब्लॉक मूव करेगा। क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अभी एक अभी इसमें आएगा, धीरे धीरे चीजें आएंगी अपने क्लियर। देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ वैसे सोचो समझो उसी तरीके से। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो एफ नेट जो भी फोर्स, ये ब्लॉक जो ये पूरा सिस्टम, सबका एक्सेलरेशन एक ही कोई एक आएगा, ठीक है, एक ही कोई एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा। और जो मैक्सिमम नेट फोर्स जो होना चाहिए, नेट फोर्स जो होना चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा, यानी F1 प्लस F2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर F1 प्लस F2 से ज्यादा है तो ही जाकर के क्या होगा, नेट फोर्स हमारा, ये सॉरी ये पूरा सिस्टम मूव करेगा। तो पहली चीज तो ये हमने समझ लिया, क्योंकि यार ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्रिक्शन लगेगा तो फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स जो होना चाहिए वो फ्रिक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो यार, यहाँ से F1 की वैल्यू, मान लो यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 F2 फ्रिक्शन फोर्स, F1 की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू एम जी, यानी 0.2 इंटू कितना 50, किसके बराबर, तो 10 न्यूटन के बराबर। यहाँ पे अगर F2 की बात करें तो F2 कितना, तो 100 इंटू 0.4 यानी कितना 40 न्यूटन। तो एफ नेट किसके बराबर लग जाएगा, 50, सॉरी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना 50 न्यूटन। यहाँ से देखो एफ नेट की अगर बात करोगे, बेटा हो ही नहीं सकता वीडियो ब्लर हो, बेटा अभी 252 kbps चल रहा है, 295। यहाँ देखो नेट फोर्स जो आएगा वो कितना 20 - 10 के बराबर 10 न्यूटन। अब ये नेट फोर्स 10 न्यूटन हो गया, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 50 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक को मूव कराएगा, सोचो, मतलब ये जो है पूरा ऐसे खींच रहा है, अगर हम 20 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, लेकिन उस केस में ये फ्रिक्शन इधर मैक्सिमम 50 न्यूटन लग सकता है, ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। फ्रिक्शन और टेंशन निकालना रहेगा, देखो 20 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इसके बाद 20 न्यूटन इधर लगा, ये स्लाइड करना चाहेगा। बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अब ठीक है ना? अब तो ठीक है। चलो, अब आपको क्या करना है, जो भी फ्रिक्शन और टेंशन निकालना है ना, तो आपको किसी एक साइड से आप शुरू कर दो डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स का। क्योंकि हमने ये चीज देख लिया कि ये अगर ज्यादा है, एफ नेट अगर ज्यादा है किससे, एफ नेट से, एक्सटर्नल से, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ब्लॉक मूव करने वाला है नहीं। तो चलो, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन। बचा हुआ कौन लग जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि लगाना इसको, ये तो मूव नहीं कर रहा है, तो 20 न्यूटन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर 10, तो ये भी टेंशन 10 न्यूटन है, वो अपनी वैल्यू एडजस्ट कर सकता है तो कर लेगा वो। अब इधर की तरफ 10 न्यूटन, ठीक है, इधर की तरफ 10 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना लग रहा है टेंशन, तो मान लो अब ये 10 न्यूटन है तो इस पे 10 न्यूटन लगेगा ही लगेगा, फ्रिक्शन का लगना जरूरी नहीं है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, जरूर 0, ठीक है। अगर हम इधर वाले से डिस्ट्रीब्यूट करते, ये सही हो रहा है, टेंशन सेटिस्फाई हो रहा है दोनों में, तो हमारा करेक्ट है। मान लो मैं इधर से डिस्ट्रीब्यूट करता, ठीक है, तो देखो
इधर 10 न्यूटन लगा। अब ये 10 न्यूटन के लिए क्या होगा, तो फ्रिक्शन अपना कितना लगेगा, 10 न्यूटन। टेंशन कितना, 0। टेंशन 0 हो गया तो चलो यार, अब इधर 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, इधर 20 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना, 10। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसको रेस्ट पे रखने के लिए टेंशन 0 होना चाहिए, सॉरी टेंशन 10 होना चाहिए, जबकि इसके हिसाब से टेंशन 0। एक ही रस्सी में ये बोल रहा है 0 टेंशन, ये बोल रहा है 10 न्यूटन टेंशन, ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, ऊपर वाला। आपको किसी भी एक साइड से करना है जिसमें टेंशन की वैल्यू दोनों में सेम रखते हुए सेटिस्फाई हो जाए, वो वैल्यू, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करेक्ट है। क्या ये क्लियर हो गया आपको? हाँ है ना। हमने क्या किया, ये चीज देख लिया, एफ नेट जो होगा ये ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स है, मूव नहीं करे। एक बार इधर से डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक बार इधर से, जिस वाले में टेंशन दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है।